नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें अब हम कवर करेंगे द हंड्रेड्स की सीरीज़। थोड़ा सा ब्रेक लिया है क्योंकि बीच में कुछ खास मैचेस थे नहीं। लास्ट मैच सिर्फ हमने टेस्ट मैच कवर किया था और बीच में कुछ खास इंटरनेशनल लेवल का कुछ चल नहीं रहा था। तो अब ये सीरीज़ डे वन से मैच वन से कवर करेंगे टिल द एंड ऑफ दिस मैच, और सारे मैच कवर करेंगे ए टू जेड। और कोशिश करेंगे जस्ट लाइक आईपीएल एक अच्छा विनिंग रिकॉर्ड मेंटेन करते हुए ओवरऑल प्रॉफिट में रहने का। तो शुरू करते हैं हमारी एनालिसिस, जिसमें सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मैच है किसके बीच में। तो ये मैच कर्टन रेजर मैच जो है शाम के 7:30 बजे इंडियन टाइमिंग के हिसाब से स्टार्ट होगा। और ये लंदन का ग्राउंड है, बहुत पॉपुलर फेमस ग्राउंड द लॉर्ड्स का, जिसमें दो टीमें मुकाबला करेंगी, लंदन स्पिरिट्स एंड ओवल इनविंसिबल्स। अब इसमें ना कुछ चेंजेस हैं। सबसे पहले तो कैप्टेंसी चेंज हो गई है, यहाँ पे चार्ली डीन आ चुकी हैं और हैदर नाइट रूल्ड आउट हैं पूरे टूर्नामेंट से। और यहाँ की कैप्टेंसी लॉरेन विनफील्ड हिल ही संभालेंगी, जिन्होंने लास्ट सीजन में संभाली थी। तो दोस्तों शुरू करते हैं वेन्यू एनालिसिस से। अब इसमें सबसे पहले तो वेदर चेक कर लेते हैं। वेदर क्लियर लग रहा है मुझे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि वैसे तो यूजली इंग्लैंड हमेशा रेन प्रोन रहता है, रेन अफेक्टेड वहाँ मैचेस होते हैं, बट ज़्यादा फोरकास्ट नहीं है, जैसे 45, तो बहुत 50-50 चांसेस है पासिंग स्टार्स के, बट मेरे ख्याल से मैच पूरा होना चाहिए। चूँकि विमेन में स्कोर ज़्यादा नहीं बनता, तो फर्स्ट इनिंग में वैसे बहुत कम बना है, 113 रन। दूसरा इसमें 20 बॉलें कम होती हैं, तो उसको भी आप अब मद्देनजर रखें। आप T20 के हिसाब से एकदम मत इसको कंसिडर करें। 127 बनता है सेकंड इनिंग का, तो ये भी एक चीज़ है कि सेकंड इनिंग ज़्यादा स्कोर बना है। इसका मतलब ये चेसिंग वाइज वेन्यू है, क्योंकि विकेट भी जो है सेकंड इनिंग में कम बिक रहे हैं। आप देखिए 52 गिरे हैं फर्स्ट इनिंग में और सेकंड गिरे हैं तो 34 विकेट। तो जो बॉलिंग फर्स्ट कर रही है उसके ज़्यादा वो बॉलर्स लेने हैं। और अमंग स्पिन और पेसर में आप थोड़ा स्पिनर्स को ज़्यादा तवज्जो दें, और अच्छा कोई पेसर है तो उसको ले जाएं, है ना। लेकिन प्योर पेसर के बजाय आप पेसर ऑलराउंडर को ले जाएं, लाइक मरजान काप, राइट, या इसी बॉन्ग, रादर देन कि आप टारा नॉरिस के साथ अपना एक स्पॉट ख़राब करें। उससे बेटर है कि आप एक सारा ग्लेन जैसी अच्छी स्पिनर को लेके जाएं। तो ये कुछ इस डेटा से निकलता है। ऑल्दो ये लंदन स्पिरिट्स का होम ग्राउंड है, बट उनका खुद का रिकॉर्ड इतना कुछ खास नहीं है। 14 मैचेस खेल के सिर्फ 6 जीते हैं। वहीं पे जो अवे टीम है ओवल इनविंसिबल, वो वाकई में इनविंसिबल है यार। 5 में से उन्होंने सिर्फ एक मैच हारे हैं इस ग्राउंड पे और 4 जीते हैं। तो अवे रिकॉर्ड इज़ वे अमेजिंग, राइट। हेड टू हेड स्टेट्स में 8 मैचेस खेले हैं दोनों ने आपस में। 5 मैचेस जीती है ओवल इनविंसिबल और 2 जीती है लंदन स्पिरिट्स। एक इनका नो रिजल्ट रहा है, और इस वेन्यू पे भी 3 मैच जो जीती है वो ओवल जीती है। और लंदन स्पिरिट्स अगेंस्ट दिस साइड ऑन दिस ग्राउंड कभी नहीं जीती है। तो देखते हैं क्या होता है। प्लेइंग 11 अभी प्रोवेल ये वाली मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक दो प्लेयर्स में पक्का चेंज होंगे। तो ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया रेडमाइन ओपन करेंगे। फिर आपकी कॉर्डिलिया ग्रिफिथ आएंगी, चार्ली नॉट, एवी नॉरग्रूव, ये सब मिडिल ऑर्डर संभालेंगे। फिर डेनियल गिब्सन, उसके बाद चार्ली डीन आएंगी, इसी बॉन्ग, सारा ग्लेन, एवा ग्रे, टारा नॉरिस। इनकी बॉलिंग मुझे काफ़ी बैलेंस लग रही, काफ़ी स्ट्रांग लग रही है। थोड़ा बैटिंग में इशू है। ये दोनों ये हिटर हैं, ये थोड़ा संभल खेलती हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। इन दोनों के बारे में भी, मतलब इनका तो फिर भी अच्छा फॉर्म चल रहा था, इनके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। लेकिन मुझे बॉलिंग यूनिट काफ़ी अच्छी लगी है। सारा ग्लेन, चार्ली डीन, इसी बॉन्ग, एवा ग्रे, ये सब इन फॉर्म बॉलर हैं इस टाइम। ओवल के अंदर सबसे अच्छी चीज़ है कि पास बहुत, मतलब वर्ल्ड रिनाउंड ऑलराउंडर्स हैं। काप देख लो, वेलिंगटन देख लो, उसके अलावा आपका एलिस काप्स, ये 3 तो मतलब इंटरनेशनल ऑलराउंडर हैं। इंटरनेशनल मैचेस भी खेलते हैं, डोमेस्टिक भी खेलते रहते हैं। और ऊपर से मैगलिनिंग को उन्होंने साइन कर लिया है, तो ये एक्स प्लेयर हैं लंदन स्पिरिट्स की। तो अब इनकी ओपनिंग आप देखिए कितनी खतरनाक है। दोनों ही वेटरन प्लेयर हैं। लैनिंग संभाले खेलती हैं, और विनफील्ड एकदम आती हैं तेज़ हिटिंग के लिए। जैसे दिल्ली कैपिटल की जोड़ी है ना ओपनिंग की, सेफाली वर्मा विद मैगलेनिंग, लगभग आपको वैसा ही फ्लेवर दिखेगा इस वाली ओपनिंग में भी। क्योंकि विनफील्ड एकदम
तेज़ तरह शॉट मार के जल्दी रन बनाने सोचती हैं तो जल्दी आउट भी होती है कई बारी। और मैग लेनिंग वहीं पे संभल खेलती हैं तो एक लंबी पारी, एक एंकरिंग पारी खेल सकती हैं। उसके बाद वन डाउन फिर हिटिंग के लिए आती हैं कापसी। काप भी काफ़ी अच्छे हिटर हैं। फिर पेज स्कोफील्ड, अमांडा बेलिंगटन, जॉन गार्डनर, काइल मोरे, मतलब यहाँ तक तो बैटिंग ही आप समझ लो। गे को भी थोड़ी बहुत बैटिंग आती है। फिर सोफिया स्मॉल एंड देन रेचल स्लेटर। इनकी बॉलिंग में बहुत बड़े नाम नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन जैसे काप, वेलिंगटन, ये दोनों ऑलराउंडर बहुत बढ़िया हैं। उनके 4 4 ओवर कन्फर्म है। उसके बाद मूर भी अच्छी बॉलर हैं एंड गे काफ़ी अच्छी फॉर्म में है। ठीक है, इस्माइले और आप स्लेटर से थोड़ा कम एक्सपेक्टेशन रखेगा। फर्स्ट मैच में एक बार उनका परफॉर्मेंस देखते हैं। तो मैं बोलूँगा कि मुझे ऑन पेपर बॉलिंग लंडन स्प्री ज़्यादा बेटर लगी है, लेकिन ऑलराउंडर और बैटिंग ऑर्डर मुझे ओवल इनविंसिबल के ज़्यादा अच्छा लगता है। तो लेट्स सी, बेटर बॉलिंग एंड बेटर बैटिंग का मुकाबला होगा ये। अब स्टार्ट होता है हमारा टीम सिलेक्शन का प्रोसीजर। इसमें सबसे पहले मैंने ये लास्ट T20 के जो सबसे मतलब क्लोजेस्ट कंपटीशन है इसको जज करने के लिए, तो वो मैंने कंसिडर किया है कि लास्ट 12 महीने में किस प्लेयर ने ज़्यादा अच्छा किया है। तो मैंने सारे प्लेयर्स का डेटा निकाला, उसमें मुझे इन सारे प्लेयर्स का डेटा जो है वो टॉप 11 में शामिल करने लगा है, जिसमें ग्रेस हैरिस, चार्ली नॉट, चार्ली डीन, इसी वोंग, सारा ग्लेन, एवा ग्रे, और मरजान काप, मैगलेनिंग, अमांडा बेलिंगटन, मैकडोनाल्ड गे एंड देन लॉरेन विनफील्ड हिल। इनका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है इस पिछले 12 महीने में। अगर ये T20 की बात करें, आप डेटा देख सकते हैं पॉज करके, मैं आपको फटाफट एक्सप्लेन कर देता हूँ। हैरिस ऑलराउंडर वैल्यू दी है यार, 42 मैच खेले हैं और 881 रन, 25 की औसत, 4 हाफ सेंचुरी, 18 विकेट। चार्ली नॉट 7 मैचेस में 235 रन, 34 के एवरेज, 2 हाफ सेंचुरी, 2 विकेट। चार्ली डीन ने 27 में 40 विकेट लिए, 90 रन। इसी बॉन्ग ने 22 मैचेस में 20 विकेट लिए हैं और ये अब रन्स भी मार रही हैं, हाफ सेंचुरी मार चुकी हैं एक। क्योंकि अब इनकी बैटिंग ऑर्डर कुछ सीरीज में मैंने देखा था काफ़ी प्रमोट की गई है। वन डाउन भी इन्हें खिलाया गया है, जो आपका ये वाला टूर्नामेंट गया है वाइटलिटी वाला। सारा ग्लेन 29 में 33 विकेट्स, 59 रन्स। एवरग्रे 8 में 12 विकेट। मर्जन का 32 में 443 रन की, एक भी हाफ सेंचुरी नहीं है, बट 20-25-30 रन की पारी और विकेट्स आपको 1 से 2 आराम से मिल सकते हैं। मैगलेनिंग ने 29 मैचेस में 26 के एवरेज से किए हैं 638 रन, 5 हाफ सेंचुरी, 12 कैच। वेलिंगटन ने 43 मैच खेले हैं, सबसे ज़्यादा मैच खेले हैं पिछले 12 महीनों में, 452 रन, 18 के एवरेज और 42 विकेट। मैकडोनाल्ड गे ने 21 मैच खेले हैं, 25 विकेट लिए हैं, बैटिंग को ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। और विनफील्ड हिल ने 36 मैचेस में 27 के एवरेज से 867 रन, 4 हाफ सेंचुरी, 16 कैच और 7 स्टंपिंग भी की है। उसके बाद बात करते हैं हेड टू हेड। हेड टू हेड में जॉर्जिया रेडमाइन का 4 मैचेस में लगभग 100 रन के आसपास बनाए हैं, जिसमें दो फ्लॉप पा रही हैं, 2 हिट पा रही हैं। और चार्ली डी ने 7 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, बैटिंग से बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं किया है। ग्लेन ने 6 मैचेस में 6 ही विकेट लिए हैं, बैटिंग से कुछ खास नहीं किया है। ग्रे ने 3 मैचेस में 3 विकेट, बट बैटिंग से भी थोड़े बहुत रन जोड़े हैं। विनफील्ड हिल ने 6 मैचेस में किए हैं 129 रन, बट एक ही मैच में अगले 61 आ गए थे। बाकी 50% जो स्कोर है इनका वो बाकी 5 मैचेस में आया है। एलिस काप्सी ने 7 मैचेस में 146 किए हैं, 21 के एवरेज, 1 हाफ सेंचुरी, 3 विकेट भी निकाले हैं। मरजान का आपने 5 में लिए हैं 10 विकेट, लगभग 2 विकेट ऑन एवरेज, और 31 की रन से 150 से ऊपर रन, मतलब ये क्लियर कैप्टेंसी ऑप्शन है बाय ऑल मींस। अमांडा बेलिंगटन ने 5 मैचेस में 10 विकेट लिए हैं, इन्होंने भी काफ़ी विकेट चटकाए इस टीम के अगेंस्ट। उसके बाद रायना मैकडोनाल्ड गे ने 5 में 5 विकेट, इस्माइली ने 5 में 6 विकेट एंड टैश फैरेंट ने 2 मैचेस में 3। वेन्यू 11 में भी रेड माइने का नाम आपको रिपीट दिखेगा। इन्होंने 1 हाफ सेंचुरी इस ग्राउंड पे भी जड़ी है, 24 के एवरेज से रन बनाए हैं, 122। डेनियल गिब्सन ने 16 मैच खेले हैं यहाँ पे और 265 रन, 17 की एवरेज, 9 विकेट। चार्ली डीन ने 17 मैचेस में 92 रन, 11 विकेट। इस ग्राउंड पे डीन का कोई ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा है मुझे। सारा ग्लेन ने 11 मैच में 18 विकेट, मतलब अगर आप ये चीज़ देखो मैच वर्सेस विकेट टेली, तो ग्लेन इज़ बेटर स्पिनर देन डीन ऑन दिस पर्टिकुलर वेन्यू। एवा गिरी ने यहाँ पे 10 मैच में 70 रन किए हैं, 8 विकेट लिए हैं। लेनिंग ने 5 में यहाँ पे 93 बनाए हैं, सिर्फ 2 ही हिट पा रही हैं, 3 फ्लॉप्स भी हैं।
एलिस काप्सी ने 8 मैचेस में यहाँ पे 29 के एवरेज से 230 रन, एक हाफ सेंचुरी और 5 विकेट भी। मरजान काप ने यहाँ पे 3 मैच खेले हैं, 110 रन, कोई भी फ्लॉप पारी नहीं है, और देखिए 9 विकेट, मतलब कि वैन्यू पे भी अच्छे आंकड़े हैं, फॉर्म भी बढ़िया है और हेड टू हेड मचाया है। अमांडा बेलिंगटन ने यहाँ पे 4 मैचेस में 8 विकेट लिए हैं, और अमांडा का भी मैं देख सकता हूँ कि विकेट्स तो यार ये 1 से 2 ले ही जा सकती हैं इस टीम के अगेंस्ट भी और ऑन दिस ग्राउंड भी। सोफियस माले का 3 में 3 विकेट, गे का 4 में 3 विकेट। अच्छा, गे के बारे में कुछ बता देता हूँ, 4 मैच खेले थे बट इन्होंने मैच 2 ही मैच में बॉलिंग डाली थी, तो मतलब 2 मैच के हिसाब से 3 विकेट इज़ गुड इनफ। सेंटीमेंट्स में देखिए मरिजान काप सबसे ऊपर है, फिर चार्लिडीन, ग्रेस हैरिस, सारा ग्लेन, मैगलेनिंग, एलिस काप्सी, डैनियल गिब्सन, जॉर्ज रेडमाइन, अमांडा बैरिंगटन, इसी वोंग एंड गे। अब यहाँ पे कौन से प्लेयर नहीं लेने हैं वो आपको आगे मालूम पड़ जाएंगे, बट जो लेने हैं मैं उन पर टिक कर देता हूँ। इसमें और डैनियल गिब्सन, ये 3 प्लेयर में मैं थोड़ा सा अभी डाउट में हूँ, देखता हूँ कि लास्ट में क्या लूँगा। कैप्टनसी मेरी शॉर्टेड है अभी, काप वीसी के लिए मैं अभी भी सोच रहा हूँ, तो देखते हैं किसको करना ज़्यादा सेफ रहेगा। अब सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट समझ लेते हैं। हमने जो 4 लिस्ट देखी उसमें जो कॉमन नाम थे वो चार्ली डीन थे, सारा ग्लेन थी फ्रॉम लंदन स्पिरिट्स, दोनों को बेखौफ ले जाइए आंख मूंद के, और ये 3 प्लेयर को आंख मूंद के ले जा सकते हो आप ओवल से। उसमें गे के लिए थोड़ा सा 50-50 कॉल है, बट वेलिंगटन और काप के लिए कोई डाउट नहीं है। फॉर्म और सेंटिमेंट्स में 2 प्लेयर हैं, ग्रेस हैरिस और इस्सी बॉन्ग, ये बहुत अच्छा भी मचा सकते हैं और आपको एकदम गंदी वाली बीटी भी दे सकते हैं दोनों, बट ले जाने लायक प्लेयर हैं, मिस करना मुश्किल होगा। इसी बॉन्ग का बैटिंग ऑर्डर देखना है कितना ऊपर है इस बार। एलिस काप्सी, जॉर्ज रेडमाइन का अभी रिसेंट फॉर्म 12 महीने का उतना अच्छा नहीं दिखा है T20 में। इनकी मेरे ख्याल से कुछ 18 की एवरेज है मेरे ख्याल से, और इन्होंने कुछ ज़्यादा विकेट नहीं लिए हैं, लेकिन ओवरऑल हेड टू हेड वेन्यू सेंटिमेंट्स के साथ है, लेके चलो। विनफील्ड का फॉर्म और हेड टू हेड ओके, बट वेन्यू रिकॉर्ड बहुत ही ज़्यादा कुछ खास नहीं है, और सेंटिमेंट्स में भी ये टॉप चॉइस नहीं है, रेड मनी के लोग लेके जा रहे हैं, इनके लिए 50-50 कॉल है। चेसमैन के साथ जा सकते हो आप, ठीक है, बॉल बैटिंग फर्स्ट में इन पे आप रिस्क ले सकते, या आप ये भी कर सकते हो जो कीपर चेस कर रहा है, जिस टीम का कीपर चेस कर रहा है उस टीम का कीपर को आप प्रेफरेंस दे सकते हो, दिस इज़ ऑल्टरनेट चॉइस। और दोनों को ले जाना है तो उस केस में ले जाओ कि ये बैटिंग फर्स्ट कर रही हूँ, बैटिंग सेकंड कर रही हूँ। मैगलेनिंग यार नाम काफ़ी है, इनका हेड टू हेड इसलिए अवेलेबल नहीं बिकॉज ये एक्स प्लेयर हैं, लेकिन इनका वेन्यू रिकॉर्ड अच्छा है, सेंटिमेंट अच्छा है, वेन्यू अच्छा है, एक बहुत अच्छी वीसी चॉइस भी है, सेफ, मतलब आपको 30-40 रन दे सकते हैं आराम से। एवा ग्रे का सेंटिमेंट देखिए ड्रॉप्ड है, लेकिन हेड टू हेड वेन्यू दोनों पे ही कुछ ना कुछ किया है। डेनियल गिब्सन का वेन्यू पे ओके अच्छा रिकॉर्ड है, बट हेड टू हेड उतना कुछ खास नहीं है, और फॉर्म भी उतना कुछ खास नहीं रहा है, तो ये भी 50-50 कॉल है, बट मुझे लगता है कि ऑलराउंडर वैल्यू इनसे मिलती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो आप किसी हाई परसेंटेज वाले प्लेयर की जगह इनको ले आ सकते हो, मतलब गे की जगह आप इनके साथ फिट इन कर सकते हो, या इसी बॉन्ग की जगह इनको फिट इन कर सकते हो। दोस्तों मैचअप बहुत ज़रूरी है ये समझने के लिए कि भाई किस बॉलर को आप बिल्कुल ड्रॉप मत करो। ग्रेस हैरिस को सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है वो काप से और वेलिंगटन से, दोनों को लेके चलो। जोर्जे रनमेडने को सबसे ज़्यादा दिक्कत है काप और वेलिंगटन से, लेके चलो। चार्ली डीन को सबसे ज़्यादा दिक्कत है वेलिंगटन से। ग्रिफिथ को सबसे ज़्यादा दिक्कत है काप से और वेलिंगटन से भी, मतलब हालांकि 3 में एक बार आउट किया है, बट इन्होंने खेला अच्छा है काप को, 19 में सिर्फ 3 बार ही विकेट दिया है। चार्ली नॉट ने वेलिंगटन को सबसे ज़्यादा विकेट दिए हैं, लेकिन भाई 15 इनिंग में, तो मैचअप के मामले में बोलूँगा स्लेटर या काप बेटर मैचअप है चार्ली नॉट के साथ। डेनियल गिब्सन का कुछ खास मैचअप एक तो ये बन रहा है भाई, एक मैच में 0 रन पे आउट कर दिया, ठीक है, 5 इनिंग में गे ने भी आउट किया इनको 4 बार, स्लेटर ने भी 2 बार आउट किया। स्लेटर एक थोड़ा अंडररेटेड पे हो सकती है, बट अच्छी भी हो सकती है। कापसी ने भी 2 में एक बार आउट किया है, काप ने 3 में एक बार आउट किया, तो गिब्सन मुझे लगता है एज अ बैटर आप बहुत ज़्यादा रिलाई नहीं कर सकते हो, बट यू नेवर नो, ये हिटर बहुत तगड़ी हैं, और एक आध विकेट लेंगे तो ये आपको अच्छी वैल्यू दे जाएंगे, तो ये बहुत ही 50-50 कॉल होनी चाहिए आपकी। इसी बॉन्ग को भी वेलिंगटन से देखिए दिक्कत है, 2-3 में 2 बार आउट किया है, एक में एक बार 2 में एक बार आउट किया है काप ने,
बाकी मूर और फरांट ने भी एक एक बार आउट किया। उसके बाद मैगलेनिंग भाई, जिसका मुझे कोई खास मैचअप दिख ही नहीं रहा यार, सबको बढ़िया खेला है सब। विनफील्ड देखिए ज़रूर, 4 में 3 बार आउट हुई हैं हैरिस से, 5 में 3 बार आउट हुई हैं ग्लेन से, और 4 में 2 बार आउट हुई हैं मुनरो से। बाकी कोई खास मैचअप नहीं है। एलिस कापसी का सबसे अच्छा मैचअप गिब्सन के साथ ही निकल के आ रहा है, 3 में 2 बार आउट किया है, और 2 में 1 बार मुनरो ने भी आउट किया है। ग्लेन को ठीक ठाक खेलिए, बॉन्ग को बहुत अच्छा खेलिए हैं। मरजान काप, जो हमारी कैप्टनसी चॉइस है, उनको अगर खतरा है तो किसी से नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा, थोड़ा बहुत सारा ग्लेन और या फिर ग्रेस हैरिस। डीन को देखिए कितना बढ़िया खेली, 14 में सिर्फ 1 बार विकेट दिया है। इसी बॉन्ग को भी 6 में सिर्फ 1 बार विकेट दिया है। पेज उसको फील्ड का मैचअप जो है वो डीन के साथ बेस्ट है। अमांडा वेलिंगटन का भाई मैचअप आप देखोगे तो मुनरो के साथ है, ईवा ग्रे के साथ है, ग्लेन के साथ भी ठीक ठाक है। गिब्सन बस ये किसी भी आउट हो सकते हैं, मतलब बहुत अच्छी बैटर नहीं है। जोन गार्डनर में सबको ठीक ठाक खेला है वैसे, ग्रेस हैरिस से आउट हो सकते हैं। तो देखिए, मेरी जो टीम गया है कुछ इस प्रकार से बनी है। रेड माइने भी मैंने ली है विनफील्ड की जगह, और जैसे मैंने बोला कि इन दोनों के बीच में चॉइस चेसिंग टीम की ज़्यादा रहेगी प्रेफरेंस, और दोनों को ले जाना है तो किस केस में ले जाना है, ठीक है। बैटिंग फर्स्ट रेड माइने, बैटिंग सेकंड हिल, ठीक है। वाइसे वर्सा होता है तो सिर्फ आप रेड माइन से जा सकते हो, ये है कंसर्न मेरा। बैटिंग में इन दोनों के बिना आप मत जाइएगा, दोनों सभी के पास होंगे और दोनों कुछ भी कर सकती हैं। अब थोड़ा ऑलराउंडर हैवी टीम बन गई है मेरी। काप भी है, वेलिंगटन भी है, डीन भी है, गिब्सन भी है, चार्ली नॉट भी है, इसी बॉन्ग भी, कापसी भी है, और सारा ग्लेन यहाँ से पहली चॉइस। अब इसमें जो एक चेंज जो मुझे करना है वो ये, अगर जैसे चूंकि मैं पता है बैटिंग को ज़्यादा पॉइंट मिला है, ऑल्दो लॉरेन वेनफील्ड का भी रिसेंट फॉर्म इतना अच्छा नहीं दिखा मुझे, लेकिन चेसिंग में शायद मैं उनके साथ जाऊं और फिर यहाँ से एक कोई बैटिंग ऑलराउंडर कम करूं, ठीक है। इन दोनों को नहीं हिलाना है और इसको नहीं हिलाना है, ये फिक्स प्लेयर हैं। अब जो भी कुछ करना है वो ऑलराउंडर सेक्शन से ही हेर फेर करना है, ठीक है। तो अब देखिए, डैनियल गिब्सन मुझे सबसे लीस्ट प्रेफरेंस वाली मतलब चॉइस है मेरी। एक तो ये इनको बहुत ज़्यादा ओवर्स नहीं मिलेंगे, तो उससे ज़्यादा बेटर ये वैल्यू दे सकती हैं, तो ये वाली बात है। इन दोनों के बीच में एक ही ले सकते, तो अगर मुझे किसी को ड्रॉप करना होगा इसमें से तो गिब्सन को ड्रॉप करके मैं किसी एक प्लेयर को जगह दूंगा, या तो यहाँ पे और या फिर यहाँ पे, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पे गे के साथ जाना है या एवाग्रे के साथ जाना है तो ये कुछ चेंजेस हो सकते हैं। डीन फिक्स हैं, चार्ली नॉट फिक्स हैं, इसी वॉन्ग फिक्स हैं। कापसी, वेलिंगटन और मरजान काप तो फिक्स ही हैं। कैप्टनसी सीधा आपको दिख रही है, इनको दी है। ग्रेस हैरिस की अगर मुझे लग रहा है कि इनके ओवर्स कंफर्म दिख रहे हैं एटलीस्ट 3 ओवर, तो उनके साथ मुझे लगता है वैल्यू है, वो बॉलिंग भी अच्छी डालती हैं, और अगर बैटिंग करने पे आ रहे हैं तो फिर वो आपको पता है कैसी बैटिंग करती हैं, अकेले निकाल देती हैं मैच, बहुत तगड़ी हिटर हैं। तो इनको लेना तो बहुत ज़रूरी है, और सीबीसी में इनके साथ बहुत एक तरफा रिस्क है, या तो आप एक तरफा जीतोगे एक तरफा हारोगे अगर ये फ्लॉप हो गई तो, क्योंकि लोगों की जो पहली प्रेफरेंस है वीसी के लिए वो डीन है, बट डीन का मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड नहीं लगा मुझे, हेड टू हेड का भी और वेन्यू का भी, ठीक है। और बैटिंग से उतना ज़्यादा वैल्यू दे नहीं सकती हैं, बहुत नीचे बैटिंग करने आती है। अगर इनका प्रमोशन होता है तो अलग बात है, बट फिर भी प्रमोशन भी एज अ बैटर मुझे वो उतनी कॉन्फिडेंट बैटर नहीं लगती हैं। उससे ज़्यादा अच्छी बैटिंग तो चार्ली नॉट कर सकती हैं या ईसी बॉन्ग कर सकती हैं, ठीक है। गिब्सन भी अच्छे हिटर हैं, तो इनको सिर्फ ऐसा मैं बॉलर मानता हूँ, बैटर नहीं। इनको मैं बहुत ज़्यादा बैटिंग से रिलाई करता हूँ, बॉलिंग से नहीं। इनको बॉलिंग से ज़्यादा रिलाई करता हूँ, बैटिंग से, और इनको मैं दोनों से रिलाई करता हूँ। तो ये कुछ मेरे मतलब प्रायोरिटी ऑर्डर हैं या अंडरस्टैंडिंग है अबाउट प्लेयर्स। तो लगभग यही टीम रहेगी, सिर्फ एक प्लेयर का जो ट्विक करना है मुझे गिब्सन की जगह, या फिर इनमें से कोई नहीं खेलता उसकी जगह क्या लेना है, ठीक है। वो मैं आपको टेलीग्राम पे बताऊंगा। प्रॉपर आईपीएल स्टाइल में कवरेज होगा आधे घंटे पहले से ही, तो टेलीग्राम पे आ जाना भाई आधे घंटे पहले, 7 बजे से ट्वेंड इन हो जाना। तो फाइनल टीम मिलेगी आपको टेलीग्राम पे, जुड़ जाओ भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में, अभी दूसरी वीडियो और आएगी आपके पास जो मैन की होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।